क्लास 10 के लिए द्विघात समीकरण वाला एक्सरसाइज चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हमारे क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 4 में है। इस चैप्टर में आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के लिए के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके हल करना सिखाया जाएगा और द्विघाती फॉर्मूला का सूत्र का प्रयोग करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाया जाएगा। तो चलिए बारी बारी से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है, कुछ मुख्य बातों को समझ लेना है। क्या है वो मुख्य बातें? तो चला जरा हम लोग द्विघात समीकरण के चेहरे को फिर से याद करें। क्या है? जब कोई समीकरण एक वेरिएबल में, बीजगणितीय समीकरण एक चर में इस रूप में आए हमारे सामने, ax² + bx + c, जहाँ a b c वास्तविक संख्या है और एक चर राशि है और यहाँ a वास्तविक संख्या में कोई भी हो लेकिन 0 नहीं, तो इस रूप में आने वाले बीजगणितीय समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें सबसे बड़ा घात सेकंड होता है, दूसरा घात होता है। समझ में आया? इसके बारे में हमने पहले पिछले क्लास में वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ठीक, आगे हम लोग ये देखेंगे कि इसी द्विघात समीकरण को वर्ग को पूरा करने की विधि से हल करना, और वो कैसे किया जाता है वो देखा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ कहीं कहीं हमें प्रॉब्लम को द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल करना होगा, यानी इसके मूलों को निकालना होगा, और इसके लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। चलिए क्या क्या है। पहली बात, द्विघाती समीकरण फॉर्मूला, द्विघाती सूत्र क्या है? इस समीकरण का हल सीधे सीधे एक सूत्र से हमें मिलता है जिसे द्विघाती सूत्र कहते हैं, और उसका चेहरा होता है x का वैल्यू बराबर -b प्लस वर्गमूल b² -4ac, जिसे भाग लगाना है 2ac। ठीक है, एक हुआ, और दूसरा होता है -b माइनस अंडर। हमने पहले क्लास में जाना है कि किसी भी द्विघात समीकरण के दो और सिर्फ दो मूल होते हैं, सिर्फ दो मूल होते हैं। ठीक, आगे हम जानेंगे कि मूलों को हम किस नाम से जानते हैं। यहाँ देखिए, जब द्विघाती समीकरण का सूत्र का प्रयोग करके हम इस समीकरण के मूल सीधे सीधे निकालते हैं, तो उसका सूत्र होता है ये, x बराबर -b प्लस √b² - 4ac/2 है, और -b माइनस √b² - 4ac/2, इसे द्विघाती सूत्र कहते हैं, जिसमें पहले वाले को माना जाता है क्या? माना कि पहला वाला अल्फा है, ये ऐसी बटे 2, और दूसरे वाले को बीटा मानते हैं। समझाया था कि जिस समीकरण, बीजगणितीय समीकरण का जो घात होता है उतने ही उसके मूल होते हैं, हल होते हैं, जिन्हें हम यहाँ अल्फा बीटा मानते हैं, क्योंकि यहाँ द्विघात समीकरण में दो मूल होंगे और उसे अल्फा बीटा मान। आगे बढ़िए, आगे हम देखेंगे कि इन मूलों का योग निकालने पर, मूलों का योग जिसे हम अल्फा जोड़ बीटा लिखेंगे वो आएगा -b/a, और मूलों का गुणनफल ये निकालने पर, मूलों का गुणनफल ये निकालने पर यानी क्या होगा, अल्फा गुना बीटा, ये c/a आएगा। इसका भी प्रयोग करना पड़ सकता है हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा तीसरी बात, जब हम द्विघात समीकरण का हल निकालते हैं द्विघाती सूत्र से, तो हमें पता चलता है कि द्विघात समीकरण का मूल निकालते समय हमें मूल मिलता भी और नहीं मिलता। या हम यूं कहेंगे कि ये मूल तीन स्वभाव के होते हैं, नेचर के होते हैं, यानी एक्स के जो ये वैल्यूज हैं, दो मान जो हैं, यह तीन नेचर का होता है। तीन नेचर में से कोई एक नेचर होगा। एक को क्या कहते हैं? जिनमें से दो मूल वास्तविक होते हैं और एक अवास्तविक होता है। अवास्तविक की स्थिति में हम कहते हैं हमें मूल नहीं मिला, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, नहीं मिला। ठीक, इसकी जानकारी ऐसा इसलिए होता है, इसका कारण है ये रूट वाला स्क्वायर, वर्गमूल जो निकाले हैं यहाँ, वर्गमूल, इसके कारण ये एक्स का
स्वभाव हमें पता चलता है। कहीं भी अगर वर्गमूल हो तो याद रखेंगे वर्गमूल के बारे में, अगर हम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो ये वास्तविक संख्या होता है, और इस तरह के ही नंबर के ऊपर, संख्या के ऊपर काम करना है हमें। अगर जीरो का वर्गमूल निकालते हैं ये भी वास्तविक संख्या होता है, लेकिन किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो ये अवास्तविक होता है, जिसे काल्पनिक भी कहते हैं। और इसके बारे में अभी हमें पढ़ना नहीं है, इसे आगे के क्लास में पढ़ना है। तो ऐसा मूल नहीं मिलना चाहिए, ये मूल में शामिल नहीं होना चाहिए, ये और ये शामिल हो सकता है। तो मूलों का स्वभाव, जो गुण है, कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है, वह इसी राशि पर निर्भर करता है। इस राशि को विवेचक कहते हैं। विवेचक, विवेचक, इसे हम लोग डी, हिंदी इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, और इसलिए इसे डी छोटा या बड़ा डी से सूचित करते हैं। और ये किसे कहते हैं हम लोग? इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि यही बताता है कि हमारा मूल क्या होगा। क्योंकि दो चीजों का घटाव है यहाँ, और घटाव तीन तरह से आ सकता है। घटाव का रिजल्ट या तो ये धनात्मक घटाव होगा, या घटाव जीरो हो जाएगा, या घटाव ऋणात्मक होगा। धनात्मक घटाव के स्थिति में मूल वास्तविक मिलेंगे, और इसी का पता लगाना है, वास्तविक होंगे। जीरो की स्थिति में भी मूल वास्तविक, और ऋणात्मक अगर डी का मान आ जाए तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल अवास्तविक हो जाएंगे, मूल अवास्तविक हो जाएंगे। चलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। देखिए शुरू में हमें प्रश्न दिया गया, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मूलों का अस्तित्व होने पर पूर्ण वर्ग विधि के वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है। अभी द्विघाती सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। प्रश्न संख्या 1 में पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का प्रयोग करना है, और प्रश्न संख्या 2 में द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हमें काम करना है। तो हम दो तरीका यहाँ सीखेंगे, और एक तरीका पहले सीख चुके हैं, गुणनखंड की विधि के द्वारा। गुणनखंड की विधि, गुणनखंड की विधि का प्रयोग कर चुके हैं। अपूर्ण वर्ग बनाने की विधि का प्रयोग करना है, और द्विघाती समीकरण सूत्र का, द्विघाती सूत्र का प्रयोग उसके बाद करके यूज करना है, प्रयोग करना है। तो चलिए पहले प्रश्न का जवाब पहले देखा जाए। पहले प्रश्न में पहला वाला, जिसमें हमें समीकरण दिया गया है 2x² घटाव 7x प्लस 3 बराबर 0। ठीक, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, बड़ा ध्यान से आपको समझना चाहिए इस बात को, कैसे क्या करते हैं। जब हमें किसी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करने के लिए कहा जाए तो हम क्या करते हैं, इसमें ध्यान से समझिएगा जरा। सारे पदों को ध्यान से देखते हैं। पहला पद 2x² है, दूसरा पद -7x है, और तीसरा पद +3 है। 3 पद है, जिसमें चर वाले पद 2 हैं। ये चर वाले पद हैं, और यहाँ पर सिर्फ अचर है, चर है ही नहीं, अचर वाला पद। ठीक, अब चर वाले पदों में जो x² वाला पद है वह अकेला है, या कोई नंबर उसके साथ गुना है, कोई संख्या गुना है, ये बात ध्यान में रखें। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि x² के साथ 2 गुना में, ध्यान से सुनिए हम जो कह रहे हैं। ये 2 पद चर वाले पद हैं और एक पद अचर वाला है। हमें चर वाले पद से काम शुरू करना है, यानी हम शुरू में 2x² - 7x पर ध्यान देकर अपना काम करेंगे। और करना क्या है कि इनके दोनों पदों के संरचना को ध्यान से देख लेंगे। पहला है 2x², यहाँ संख्या से गुना किया गया x² में, और दूसरा है -7x, यहाँ x में -7 से गुना किया गया, जिसमें पहला वाला मुख्य है, उसी पर गेम खेलना। ये जो चर पद वाले, चर राशि वाले पद हैं, इन्हीं को हमें
बदलना होता है अलजेब्रा के फॉर्मूला में। कौन कौन फॉर्मूला? या तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में बदलना होता है, जिसके बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना होता है, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में बदलना होता है और इसके बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर है। देखिए यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर आ रहा है, यही पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, इसी के कारण इसे कहते हैं। तो जो ये ब्रैकेट में कोष्ठक में जो पद दिए गए हैं, इनको हम या तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में बदल डालेंगे, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में। अब प्रश्न ये उठता है किसमें बदले, यहाँ तो दो दो रास्ते हैं। तो बीच के चिन्ह से हमें समझ में आ जाता है, बीच में जो चिन्ह होता है उस वो चिन्ह आपके दोनों में से एक फॉर्मूला में शामिल होगा। बीच में माइनस है तो पहला वाला फॉर्मूला में इसे बदलना है, यानी हमें इसे बदलना है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र में ध्यान से देखिए तीन पद हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहां पर जिसे बदलना है वहां दो ही पद है, 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 7x। तीन पद वाला होना चाहिए, दो पद है, यही दो पद तीन पद में बदलेगा। कैसे बदलेगा वही तो सीखना है यहाँ। तो इसके लिए करते क्या है हम, एक सीधा तरीका कि जैसे यहाँ ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इसके साथ गुना में कुछ नहीं, एक है, लेकिन यहाँ 2x स्क्वायर है, यानी 2 का स्क्वायर नहीं, 2 अलग है, एक्स स्क्वायर अलग है। तो x के साथ कोई नंबर गुना हो तो सबसे पहले उसे बाहर निकाल लेते, जिसे निकालने का तरीका कॉमन लेना। तो सारे पदों से दो कॉमन ले लेते। एक बात ध्यान रखें, मान लीजिए 2a प्लस बी है, 2a प्लस 2b है, और यहाँ 2 कॉमन लेना है, तो दोनों जगहों पर 2 है, 2 तो कॉमन हो गया। बड़ा कॉमन का मतलब होता है जो दोनों जगह शामिल है, उभयनिष्ठ। लेकिन अगर 2a प्लस बी में से 2 कॉमन लेना हो तो कैसे करेंगे? यहां भी कॉमन लेते हैं, हम इसे जबरदस्ती का कॉमन कह सकते हैं। जहां है वहां से तो आ गया, जहां नहीं है वहां भाग लगा देते हैं। जो भी चीज कॉमन लेते हैं वहां भाग लगा देते हैं, नहीं होने पर भाग लगा देते, सीधा उपाय। ठीक, तो यहाँ 2x स्क्वायर से 2 कॉमन आ गया, बचा एक्स स्क्वायर। 7x में तो 2 है ही नहीं, तो अभी अभी सीखा हमने, जबरदस्ती का कॉमन जहां से लेते वहां भाग लगा देते। जो कॉमन निकालेंगे या उभयनिष्ठ निकालेंगे उससे भाग लग जाएगा। 3 के पास भी नहीं है आपका 2, तो 3 में भी भाग लगा देंगे 2। ये हो गया। पूर्ण वर्ग लगाने की विधि में ये पहला काम कर लेना। उसके बाद अब सारे चर वाले पदों के लिए को इस रूप में बदल देना। ये शुरू में जो 2 आया, क्योंकि बराबर 0 है तो 2 यहां से हट जाता है, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल 0 तभी होता है जब उनमें से एक 0 हो। तो 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो केवल ये 0 होगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x जोड़ 2 प्लस 3/2 बराबर 0 लिख लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ हल करते हैं। अब जो शुरू के दोनों पद हैं उसे ए स्क्वायर माइनस 2ab में बदलिए, जिसमें ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर जो है यही ए स्क्वायर बोला जाएगा माइनस में, और ये पूरा का पूरा राशि 2ab के रूप में होता है। अब आपको समझना है 2 कहाँ है, ए कहाँ है, बी कहाँ है। तो ए और 2 हमें मिल जाता है। देखो ए कितना है, एक्स है, ये एक्स ए है, और एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्या है, ए है हमारा। तो ए तो पता है, फॉर्मूला के अनुसार हम समझा रहे हैं, ए तो पता है एक्स है, 2 नहीं है वहां। तो शुरू में क्या करेंगे हम, यहां पर देखिएगा ध्यान से, यहां एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह 2 नहीं है तो हम 2 लाएंगे अपने तरफ से। एक्स ए की जगह 2 के बाद ए होता है ना फॉर्मूला में, 2 के बाद 2ab, तो ए की जगह एक्स ला देंगे। जरा देखिए आपके पास 7x/2 था, 2 अपनी मर्जी से लाए, एक साथ में निकाले, बचा क्या 7/2, और 2 यहाँ लाए हैं एक्स्ट्रा, उसे आपको बैलेंस करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा नीचे, यानी नीचे एक और 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि 2 तो गुना में आपके पास है नहीं, आप अपनी मर्जी लाए हैं, तो 2 गुना किए तो भाग भी करना पड़ेगा। तो 7/2 में यानी 7/2 में 2 से भाग करेंगे तो नीचे 4 बन जाएगा ना। फिर से सुनिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बात समझिए। 7x/2 है,
x आपका a की जगह निकल गया, आपके पास 2 नहीं है तो 2 लाइए और उसे भाग करके बैलेंस कीजिए ऐसे। तो 2 गुना a x है और 7/4 बच गया, प्लस में 3/2 बराबर 0। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए a स्क्वायर मिल गया, 2 मिल गया, a मिल गया और b की जगह क्या दिख रहा है 7/4। फॉर्मूला के अनुसार a स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर माइनस 2ab तो दिख गया। b स्क्वायर चाहिए और b किस कैसे बनेगा, यहां से बनेगा 7/4 यानी 7/4 ही b है, तो इसका स्क्वायर चाहिए तो हम क्या करेंगे, नहीं है तो जोड़ देंगे इसके स्क्वायर को। 7/4 यानी 7/4 b की जगह है, यानी 2a के साथ b रहता है और b का स्क्वायर ही यहाँ लिखना होता है प्लस में, तो हम b स्क्वायर नहीं होने पर जोड़ देंगे और फिर घटा देंगे। जोड़ घटाओ दोनों करना होगा, पहले से है नहीं, और 3/2 पहले से है बराबर 0। आगे बढ़ेंगे, अब देखिए ये 3 पद मिलकर फॉर्मूला बना रहे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। फिर बगल में है 7 का स्क्वायर, 7/4 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, अब बगल में 3/2 है बराबर 0। अब इन दोनों नंबर्स को, स्क्वायर को छोड़ दीजिए और दोनों नंबर को उधर भेज दीजिए, तो आएगा x घटाओ 7/4 का स्क्वायर, इनको भेज दिए, माइनस है तो प्लस में आ जाएगा और ये प्लस है तो माइनस में, ये हो गया। एलसीएम लेके जरा हल कीजिए, नीचे 16 एलसीएम होगा, ऊपर 49 घटाओ 8 दूना 16, 8 त्रिके 24, तो क्या मिला हमें घटाने पर 25/16। अगर यहाँ धनात्मक संख्या मिले, और देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में x घटाओ 7/4 का स्क्वायर आया और ये स्क्वायर का मान प्लस में 25/16 आया, तो इस तरह से इस रूप में बदलने की प्रक्रिया को ही पूर्ण वर्ग बनाने की विधि कहते हैं। अपने द्विघात समीकरण को देख लीजिए आपने कैसे बदल दिया, और अगर इस स्क्वायर के बराबर यानी वर्ग के बराबर प्लस में संख्या है तो इसका मतलब मूलों का अस्तित्व है। प्लस में का मतलब 0 से बड़ा नंबर आना चाहिए, प्लस का मतलब 0 से बड़ा नंबर, और हाँ 0 से बड़ा नंबर है तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ स्पष्ट है, लिखेंगे स्पष्ट है कि मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है, उन्हें ज्ञात भी करना है, तो जो क्या है, तो देखिए x माइनस 7/4 का स्क्वायर है, और जब भी स्क्वायर सॉल्व करते हैं तो इधर स्क्वायर रूट आता है 25/16 और प्लस माइनस 7 में, अलग से नहीं, बाहर से नहीं, प्लस माइनस 7 में। तो प्लस माइनस 25/16 का वर्गमूल निकाले तो 25 का 5 और 16 का 4 हो गया, यानी दो नंबर आए, प्लस में 5/4 और माइनस में 5/4। अब बारी बारी से इसको x माइनस 7/4 को एक बार प्लस 5/4 और एक बार माइनस 5/4 के बराबर करके हल करेंगे। चलिए अगले पेज में हम इसको हल करते हैं आगे, ठीक। x माइनस 7/4 और उधर इम्प्लाइज x घटाओ 7/4 को एक बार 5/4 के बराबर, और या दूसरी बार x माइनस 7/4 को माइनस 5/4 के बराबर करेंगे, हल करें। इम्प्लाइज माइनस 7/4 को राइट साइड में भेज दीजिए तो प्लस 7/4 आएगा, या यहाँ भी माइनस 7/4 को राइट साइड में भेज दीजिए तो प्लस 7/4 आ जाएगा। आगे यहाँ अब एलसीएम लेके जोड़िए, तो 4 एलसीएम हुआ, 5 + 7 आया यहाँ, और यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो 4 एलसीएम हुआ, -5 + 7 आया। हल कीजिए तो 7 और 5 12 होता है बटे 4, या x का मान 7 में से 5 घट जाएगा 2/4, इसलिए यहाँ 4 से भाग लगाने पर 3 आएगा, तो 3 आंसर आया
और यहाँ 2 से नीचे भाग लगाएंगे तो दोबारा, ये दोनों मूल मिले हैं। वर्ग पूरा करने की विधि पर इस प्रकार इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, समझें, सोचें और सॉल्व करें, हल करें। अगले वीडियो में हम आपको आगे के प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व करने का आइडिया देंगे, सिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।